स्टॉक मार्केट ने एक और नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है और KSE 100 इंडेक्स 576 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,74,472 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। वजीर खजाना के एडवाइजर खुर्रम शहजाद ने कल एक पोस्ट में लिखा कि जनवरी 2025 से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने डॉलर टर्म्स में 50% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और इस हवाले से पाकिस्तानी मार्केट एशिया की बेहतरीन मार्केट्स में से एक रही, जबकि मार्केट में इन्वेस्टर्स की तादाद में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 18 माह में स्टॉक इन्वेस्टर्स 1,20,000 अफराद के इजाफे के साथ 4,50,000 से तजावुज़ कर गए हैं, जबकि वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल के मुताबिक इस माली साल की पहली तिमाही में मईशत में 3.71% की तरक्की देखी गई है, जबकि गुज़िश्ता माली साल की पहली तिमाही में 1.56% की तरक्की देखी गई थी। हसन इकबाल के मुताबिक इसमें अहम बात इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जो पहली तिमाही में 9.38% रही, जबकि जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 21% की ग्रोथ देखी गई है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के CEO मोहम्मद सुहेल साहब। मोहम्मद सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। सुहेल साहब, एग्जैक्टली क्या ऐसी चीज है जो मार्केट को इतना ड्राइव कर रही है? कुछ अर्सा पहले 1 लाख का लेवल था, जब क्रॉस किया तो था कि शायद मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अब 1,74,000 क्रॉस कर जाना, क्या चीज मार्केट को ड्राइव कर रही है? थैंक यू शाहिद भाई। देखें, जून 2023 से लेकर अभी तक 2.5 साल में तो जो सबसे बड़ी रीजन था वो ये था कि मार्केट्स ने ओवर रिएक्ट कर लिया था, या मार्केट को फेयर था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा, तो प्राइस अर्निंग रेशो 3 से कम हो गया था। तो मार्केट जो है अब अपने एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशो तकरीबन 7-8 के करीब आ गई है। और पिछले कोई 4-6 माह से जो फैक्टर मार्केट को ड्राइव कर रहा है वो है लिक्विडिटी, यानी लोगों के पास बहुत ज़्यादा कैश है और एवेन्यूज नहीं है, स्पेशली जब इंटरेस्ट रेट 22 से 10.5% हो गए हैं, स्पेशली जब करेंसी स्टेबल है, तो लोग अपने बिजनेसेस में, इंडस्ट्री में बहुत बड़े पैमाने पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। दूसरे जो एवेन्यूज हैं, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो प्राइस बॉन्ड हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो दुबई हो, वो भी काफ़ी वहाँ भी परेशानियां हैं, इश्यूज हैं। तो पिछले 4-6 माह से बिलखुसूस जो लिक्विडिटी है ये मार्केट को ड्राइव कर रही है, और यही रीजन है कि मार्केट तीसरे साल 2025 में बढ़ रही है कंसेक्यूटिव, और 52% तक इस साल बढ़ चुकी है। वैसे ये बताइएगा कि आमतौर पर जब स्टॉक मार्केट बढ़ने के बाद ये नजर आता था कि दूसरे एवेन्यूज में पैसा जाता था, तो इस दफा वजह क्या है? क्या डॉलर की अवेलेबिलिटी मसला है मार्केट में, या फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन कि डॉलर रुपए के मुकाबले में नहीं बढ़ेगा? प्रॉपर्टी में क्या रेगुलेशंस मसला है, कोई और मसला है, क्या हुआ है? देखिए, डॉलर में दोनों रीजन है। एक तो इतना ज्यादा डॉलर में अवेलेबिलिटी नहीं है और डॉक्यूमेंटेशन बहुत है, प्लस लोगों को लग भी नहीं रहा कि कोई डॉलर यहाँ से 20-25% रिटर्न दे जाएगा। प्रॉपर्टी बहुत अंडर वैल्यू रही है 2017 से लेकर अब तक। पिछले साल हमारे एनालिसिस के हिसाब से कुछ पॉश एरिया में कोई 20% तक की बेहतरी आई है, मगर वहाँ पे जिस तरह टैक्सेस लगाए गए हैं, प्लॉट्स पे विद होल्डिंग टैक्स लगाए गए हैं, इसलिए ज्यादा पैसा जो पहले प्रॉपर्टी में भी जाता था वो स्टॉक मार्केट में आ रहा है। तो मगर लग रहा है, जो भी नंबर्स अपने बताए फर्स्ट क्वार्टर के, जिसमें कंस्ट्रक्शन ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बट अब लग रहा है कि ग्रेजुअली ये जो पैसा स्टॉक मार्केट का है ये रियल एस्टेट में और इंडस्ट्री में अगले साल जाना शुरू हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर कहा जा सकता है, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि जो ट्रेडिशनली प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल होता था उस पर मार्केट आई है, कि एज ऑफ नाउ एवेन्यूज ना होने की वजह से मार्केट ज़्यादा बढ़ गई है, और जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो इतना अच्छे नहीं है जितना मार्केट बढ़ गई है। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा ज्यादा बढ़ गई है, पिछले साल के शुरू में हमारी जो तवक्कुआत थी उससे तो ज्यादा बढ़ी है, मगर इकोनॉमिक हालात भी तवक्कुआत से बेहतर हो गए हैं। हमें उम्मीद नहीं थी कि दिसंबर तक पीआईए प्राइवेटाइज हो जाएगा। 1 साल पहले हमें उम्मीद नहीं थी कि पावर सेक्टर सर्कुलर डेट रिजॉल्व हो जाएगा। 1 साल पहले हमें उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल ताल्लुकात बिलखुसूस अमेरिका से इतने अच्छे हो जाएंगे। तो चूंकि हालात पिछले 1 साल में तवक्कुआत से बेहतर हुए, तो इंडेक्स भी तवक्कुआत से ज्यादा बढ़ा है। मगर अब आपका कहना सही है कि हम एवरेज पे आ गए हैं, तो यहाँ से जो मार्केट को बढ़ाएगा वो कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होंगी या लिक्विडिटी होगी वो बढ़ाएगी। वैल्यूएशन का जो गैप था वो काफी हद तक फिल हो गया है। मतलब और पीआई की प्राइवेटाइजेशन हुई, मगर आपको लगता है कि कोई संजीदगी इसके अलावा भी नजर आ रही है हुकूमत में रिफॉर्म्स के लिए? जब हुकूमत बार बार कहती है, लफ्ज़ तो बार बार कहा जाता है कि सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ हम जाना चाहते हैं, ना कि बूम एंड बस साइकिल की तरफ जाना चाहते हैं, ये जो जुमला है, ये जो कमिटमेंट है, ये प्रैक्टिकली भी नजर आ रही है आपको?
नहीं, नजर आ रही है मुझे। 20-25 साल में पहली दफा एहसास हो रहा है, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है या स्टेट बैंक है, या जो स्टैब्लिशमेंट है उनसे भी जो भी रवाबित होते हैं, उनसे लग रहा है कि वो शायद 4-4.5% की 3 साल ग्रोथ देख से खुश होंगे, रादर देन 6%, 2% और फिर हम डिफॉल्ट की तरफ जाएं। और हमें यही देखने में आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट को भी ज्यादा रखा जा रहा है, करेंसी को भी इसी हिसाब से मैनेज किया जा रहा है। तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि ग्रेजुअल इंक्लूसिव ग्रोथ हो। और जहाँ तक आपने रिफॉर्म्स की बात की, देखिए ये 19 साल के बाद एक बहुत बड़ा एसेट प्राइवेटाइज हो जाना, ये बज़ाहिर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इतना बड़ा पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट है, वो रिजॉल्व हो गया, ये भी मेरा ख्याल में एक बड़ी डेवलपमेंट है। और तीसरा मैंने जो आपको बताया कि ये जो अमेरिका से ताल्लुकात हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट रिकोडिक की और दूसरी पाइपलाइन में है, उससे भी थोड़ा सा लोगों में ऑप्टिमिज्म है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट भी नए रिकॉर्ड बना रही है।